फातिहा में शुरू में कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए। यानी जब हम फातिहा शुरू करते हैं तो हमें शुरू में ही कुरान की कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए। ये बहुत अहम बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि फातिहा पढ़ना आप जानते हो, और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि औरत फातिहा पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती है। यानी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे खुद कहा है कि औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती है, तो आज की इस वीडियो में आप ये भी मसला जानेंगे कि औरत फातिहा कब पढ़ सकती है और कब नहीं पढ़ सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुरान की आपको दो सूरतें छोटी छोटी बताऊंगा, एक एक लाइन की है और एक 2 लाइन की है। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी आयत बताऊंगा, इसे पढ़कर आप फातिहा को शुरू कर लिया करें, आपको पूरा सवाब मिलेगा और आपको ये जानकारी भी इस वीडियो के अंदर से मिलेगी। तो गुजारिश है वीडियो को छोड़कर ना जाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी में की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। नाजरीन, माँ बहनें, ये दोनों लोग मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि फातिहा औरत भी पढ़ सकती है और मर्द भी पढ़ सकता है। मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि फातिहा में शुरू में कुरान की कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन, हम पंजाब से फातिहा पढ़ते हैं। अब पंजाब से फातिहा जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए पंजाब की फातिहा में, आप ये जान लें पहले। नाजरीन, हम सूरह काफिरून पढ़ते हैं 1 मरतबा, सूरह इखलास को पढ़ते हैं, सूरह फलक को पढ़ते हैं, सूरह नास को पढ़ते हैं, यानी चारों कुल को सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम 1 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ते हैं और अलिफ लाम मीम व इलाहकुम से लेके सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये यहाँ तक सूरह पंजाब से फातिहा मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि फातिहा में शुरू में कुरान की कौन सी सूरह पढ़ना चाहिए। तो नाजरीन, आप चाहें तो सूरह कौसर को पढ़ लिया करें। सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है और ये 30वें पारे में मौजूद है। मैं आपको 1 मरतबा पढ़कर सुना देता हूं। हो सकता है कि आप नमाज के अंदर पढ़ते हो, तो अगर आपको गलती नजर आए तो आप इसे सुधार लें, आपको यह भी फायदा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो आप इसे पढ़कर फातिहा को शुरू कर लिया करें। और आपको एक और सूरत बताता हूं, 1.5 लाइन की 2 लाइन की, छोटी सी है, यह भी 3रे पारे में मौजूद है, सूरह असर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन वल असरि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। तो आप इसे भी पढ़कर फातिहा को शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको, आपने तो मशहूर आपने सुना होगा 11वें पारे की ये आयत को पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, तो आप इसे भी याद करके फातिहा को शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ये भी पढ़कर सुना देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो आप इसे भी पढ़कर फातिहा को शुरू कर सकते हैं। अब आपके कोई भी सूरत याद ना हो तो आप क्या करें, यह भी बहुत अहम बात है। तो नाजरीन, अगर आप चाहें तो ऐसे ही फातिहा को शुरू कर सकते हैं। यानी अगर आपके कोई सूरत याद ना हो तो आप ऐसे ही फातिहा को शुरू कर दिया करें, आपकी फातिहा हो जाएंगी। और आप चाहें तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। दुरूद शरीफ बरकत के लिए पढ़ा जाता है। आपके जो भी दुरूद शरीफ याद हो आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लिया करें।
अगर आपके कोई सा भी दुरूद शरीफ याद ना हो, आपको कठिन लगता हो, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद शरीफ है, तो आप इसे 3 मरतबा पढ़ लिया करें, तो आपकी फातिहा मुकम्मल हो जाएगी। अब नाज़रीन बात करते हैं कि औरत फातिहा कब पढ़ सकती है। ये बहुत अहम मसला है और आजकल हमारी आवाम में 70% हमारी माँ बहनें ये कहती हैं कि औरत फातिहा नहीं पढ़ सकती है। तो नाज़रीन, अगर औरत फातिहा पढ़ना जानती है और वो पढ़ी लिखी है, उसे इल्म है कि फातिहा कैसे पढ़ते हैं, अब वो इंतज़ार कर रही है और वक्त निकला जा रहा है, तो औरत फातिहा पढ़ सकती है, बिल्कुल जायज़ है। मैं ये बात उन औरतों से कहना चाहता हूँ, उन मर्दों से कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि औरत फातिहा कभी भी नहीं पढ़ सकती है। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है। अगर वक्त निकला जा रहा है और अगर फातिहा पढ़ना औरत जानती है, तो बिलाशुबह औरत फातिहा पढ़ सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस वो पाकी की हालत में हो और उसे अच्छी तरह से पढ़ना आता हो। तो नाज़रीन, मैंने आपको ये बातें बताई हैं इस वीडियो के अंदर, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कुछ और पूछना हो, आपका कोई और सवाल हो फातिहा को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर नमाज के ताल्लुक़ से, तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, आप सब देख सकते हैं कि मैं पूरा पसीने में भीग रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान अता फरमा। मौला, जो हम में से बीमार हाल है मौला, उनकी बीमारी को दूर अता फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम दुआओं को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल अता फरमा। मौला, जो भाई बहन रिश्तों से रह गए मौला, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हैं, जो परेशान हाल है मौला, उनके गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। और मौला, हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। और आखिर में मैं आप सबसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आप नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, नमाज को ज़ाया ना करें। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और ख़ाली वक्त में दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और दूसरों तक ये बातों को ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह उनकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।